हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2023। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, जेरी हैमलेट डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। जेरी हैमलेट को पहला मिल्क विलेज बनाया गया इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। और ये जो जेरी हैमलेट है इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये भी आपको याद रखना है कि जेरी हैमलेट इसको डिक्लेयर किया गया फर्स्ट मिल्क विलेज और जेरी हैमलेट इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे मैंने इसको करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत इसको ऐड किया है कि इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क राजस्थान है और पुलवामा को हम बोलते हैं आंदन ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट भी आप याद रखना है क्योंकि पुलवामा में लार्ज प्रोडक्शन होती है मिल्क की। तो इस पहले पॉइंट में आपको जो याद रखना है दैट इज़ जेरी हैमलेट इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया। दिस इज़ 2023 रिपोर्ट। और पुलवामा को हम बोलते हैं आंदन ऑफ कश्मीर क्योंकि वहाँ मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, T49 under USBRL प्रोजेक्ट इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। आपको याद रखना है कि T49 इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है और इसकी लेंथ 12.758 किलोमीटर है। इससे पहले इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल थी वो थी पीर पंचाल टनल जिसकी लेंथ थी 11.2। लेकिन करंटली इट इज़ T49 ने सरपास किया पीर पंजाल टनल को जिसकी लेंथ थी 11.2 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज कॉल्ड अंजी खाद ब्रिज। ये आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज कहाँ पे है, इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट और इस ब्रिज का नाम क्या है, अंजी खाद ब्रिज। इट इज़ ऑन अंजी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। आपको ये याद रखना है कि इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। एग्ज़ाम में आपको ये डायरेक्ट आएगा कि इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज कहाँ पे है। सो द आंसर विल बी रियासी। इसकी हाइट क्या है, दैट इज़ 331 मीटर और इस ब्रिज की लेंथ है 473.25 और इसके लिए 96 केबल्स जो इसको लिफ्ट करेंगे। 96 केबल्स विल लिफ्ट इट। तो इसमें याद क्या रखना है कि इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। मेन पॉइंट इज़ दिस, अंजी खाद ब्रिज इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इट इज़ ऑन चिनाब रिवर। क्योंकि ये न्यूज़ में था और आपको एग्जाम में आएगा कि ये कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, इट इज़ इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जिसकी कैपेसिटी है 540 मेगावाट्स। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये किश्तवाड़ में है और इसकी कैपेसिटी 540 मेगावाट्स है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ LG मनोज सिन्हा ने इनाग्रेट किया सारस आजीविका मेला। ये आपको याद रखना है कि ये किसने इनाग्रेट किया, सारस आजीविका मेला एट बागी बहू जम्मू। सारस आजीविका मेला को इनाग्रेट किया LG ने कहाँ पे, बागी बहू जम्मू। ये आपको याद रखना है। और ये जो मेला है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये पॉइंट भी आप याद रखना कि सारस आजीविका मेला इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहाँ पे, बागी बहू जम्मू में। नेक्स्ट पॉइंट, किरण रिजिजू जी हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट एडिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है कि किरण रिजिजू जी ने
फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीज़ किया। कहाँ पे? एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। उस वक्त जब इसने ये रिलीज़ किया तब जाके ये उस वक्त था क्या बोलते हैं इसको, लॉ मिनिस्टर। लेकिन आज प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर कौन है? दैट इज़ अर्जुन राम मेघवाल। और किरण रिजिजू जो है इट इज़ मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस। लेकिन जब इसने इसको लॉन्च किया डोगरी वर्जन को, तब जाके ये लॉ मिनिस्टर था। लेकिन इस वक्त किरण रिजिजू जो है इट इज़ मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस। और प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल। ये भी आपको याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट को आप डबल स्टार मार्क करना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जम्मू कश्मीर लॉन्चेस फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट चैटबॉट फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस, जिसका नाम है टेलीमनास। ये आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में आएगा कि टेलीमनास जो कि इंडियाज़ फर्स्ट चैटबॉट है, ये इसको किसने लॉन्च किया? सो द आंसर विल बी यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूटी ने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट चैटबॉट फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस। और इस चैटबॉट का नाम क्या है? दैट इज़ टेलीमनास। यहाँ पे मैंने इसकी फुल फॉर्म भी लिखी है, इसको आप खुद देखना। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ अ टेम्पल, दैट इज़ तिरुपति बालाजी टेम्पल। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि ये कहाँ पे है। इट इज़ इन जम्मू। और एक टेम्पल है मंगलेश्वर भैरव टेम्पल, ये श्रीनगर में है, क्योंकि इसको रेस्टोरेशन वर्क हाल ही में स्टार्ट की गई। तिरुपति बालाजी टेम्पल जम्मू में है और मंगलेश्वर भैरव टेम्पल इट इज़ इन श्रीनगर। ये भी आप याद रखना ये टेम्पल कहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडियाज़ फर्स्ट कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट दैट विल बी मेड इन जम्मू। ये जम्मू में बनाया जाएगा। इंडियाज़ फर्स्ट कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट इट विल बी पॉइनेड इन जम्मू। इसको किसने टेक किया? CSIR IIM। इसको आप खुद देखना। अब आपको क्या याद रखना है इसमें कि इंडिया का पहला कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट इसको कहाँ इनाग्रेट किया? इनाग्रेट एट जम्मू। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। IMD ने इंस्टॉल किए 4 डोपलर वेदर रडार्स। इसमें पहला इसने उत्तराखंड में इंस्टॉल किया, दूसरा दो ये हिमाचल प्रदेश में इंस्टॉल करेंगे और एक जम्मू कश्मीर में। और इंडिया का टारगेट है कि अप टू 2025 तक इंडिया विल बी कवर्ड बाय डोपलर रडार्स। ये भी आपको याद रखना है कि 2025 तक इंडिया विल बी कवर्ड बाय डोपलर रडार्स। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में एक रडार इंस्टॉल किया गया, डोपलर रडार। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन ट्राई नेट्रा सेकंड, ये किसने लॉन्च किया? इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी एंड पुलिस। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया? इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन ट्राई नेट्रा सेकंड ये किसने लॉन्च किया और कहाँ पे लॉन्च किया? इट वाज लॉन्च्ड बाय आर्मी एंड पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर अचीव्स 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट कि जम्मू कश्मीर ने अचीव किया 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस। ODF मीन्स ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट, LG फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट विस्टाडोम ट्रेन। ये भी आपको याद रखना है कि LG ने जम्मू कश्मीर में फर्स्ट विस्टाडोम ट्रेन इसको फ्लैग ऑफ किया टू बानीहाल फ्राम श्रीनगर। ये एक स्पेशल किस्म के कोच होते हैं जिसमें टूरिस्ट एंजॉय करते हैं, विस्टाडोम ट्रेन। ये आप खुद करना गूगल से सर्च और इसकी आप फ़ोटोज़ भी खुद देखना विस्टाडोम कोच ट्रेन की। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि ये रिसेंट है। जम्मू कश्मीर बिकम्स द फर्स्ट UT। जम्मू कश्मीर पहली UT बन गई जिसने PM विश्वकर्मा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर बिकम्स द फर्स्ट UT
टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा स्कीम। ये आपको डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन ऐसे ही कि फर्स्ट स्टेट या फर्स्ट यूटी कौन बनी जिसने PM विश्वकर्मा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। सो द आंसर विल बी जम्मू कश्मीर देयर। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये टनल न्यूज़ में थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया। शिनकुला टनल जिसको ब्रो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंस्ट्रक्ट करेगी, इट विल कनेक्ट लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। इसमें आपको यही याद रखना है कि शिनकुला टनल की लेंथ क्या है, दैट इज़ 4.1 किलोमीटर। इसको कंस्ट्रक्ट ब्रो करेगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट योजक। ये भी याद रखना। शिनकुला टनल इस प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट की जाएगी, और कहाँ तक ये, इसका जो एंडिंग पॉइंट है दैट इज़ दिसंबर 2025 तक। इसके लिए जो कॉस्ट है दैट इज़ 1681 करोड़। ये भी आपको याद रखना है। शिनकुला टनल ब्रो इसको बनाएगा, और प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट योजक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और शिनकुला टनल इट विल कनेक्ट लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है पेपर ब्रिज प्रोजेक्ट। आपको ये याद रखना है। पेपर ब्रिज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया पुंछ ने इन पार्टनरशिप विद सर्वाहिते। व्हाट इज़ दिस सर्वाहिते? इट इज़ अ लीडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है क्या? व्हाट इज़ दिस पेपर ब्रिज प्रोजेक्ट? इसका जो एम है दैट इज़ टू एस्टेब्लिश लाइब्रेरीज। इसके अंदर लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश की जाएगी इन 10 रेजिडेंशियल स्कूल्स और 2 ऑर्फनेजेस में। लेकिन किन के लिए? फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। मेन पॉइंट इसमें यही है कि पेपर ब्रिज प्रोजेक्ट इट इज़ फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। पेपर ब्रिज प्रोजेक्ट इज़ फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। और ये किसने लॉन्च किया? इट वाज लॉन्च्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पार्ट 3rd। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको ये समझ आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।